अनुपात और समानुपात रेशियो दो संख्याओं के भाग पर आधारित संबंध है, अतः दोनों राशियों की यूनिट एक होना चाहिए। एग्जाम्पल 50 आम बटा 100 आम, यूनिट दोनों में सेम है आम और आम। इसे हम लोग काट सकते हैं, आम से आम कट जाएगा और 50 से 100 कट जाएगा, और जो बचेगा उसको हम रेशियो में लिख देंगे 1:2। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट भिन्न भिन्न होने पर रेट निकलता है, दर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल 50 आम बटा 100 रुपया, तो 100 रुपया का 50 आम, इसे हम लोग 1:2 में नहीं लिख सकते। रेशियो के पदों को एक ही संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो का मान में कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल A/B इक्वल टू, इसमें अगर हम x से गुना करते हैं मल्टीप्लाई, तो AX/BX इक्वल टू, इसमें हम अगर x और y दोनों से गुना करते हैं तो AXY/BXY, तीनों आपस में सेम होगा। नेक्स्ट है अनुपात के प्रकार। अनुपात A/B का निकालते हैं। प्रकार है पहला विलोमानुपात। अनुपात के दोनों पदों को पलटने पर बनता है। A/B है तो इसका विलोमानुपात होगा 1/A/1/B। इसका वर्गानुपात A/B का वर्गानुपात हो जाएगा A²/B²। तीसरा है तिहरा अनुपात, A/B, इसका तिहरा अनुपात हो जाएगा A⁻3/B⁻3। आधा अनुपात, A/B का आधा अनुपात पूछेगा तो आधा का मतलब रूट करिएगा, √A/√B। तिहाई अनुपात, A/B का तिहाई हो जाएगा √A, इसमें 3 लगेगा और इसमें भी 3। B। एक है मिश्रित अनुपात, A/B, C/D, E/F दिया गया है। आपको इसको मिश्रित अनुपात निकालना है, तो मिश्रित अनुपात का मतलब होता है सभी का पहले वाला A, C, E तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर B, D, F, BDF तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यह रेशियो जो होगा मिश्रित अनुपात होगा। यह रेशियो का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब चलते हैं अपने प्रश्न के बेसिक पर। अनुपात और समानुपात, इसके बेसिक में आपको दो तथ्य हमेशा याद रखना है। सबसे पहला है किसी निश्चित राशि की तुलना उसी राशि के साथ करते हैं और जिसे निकालना है उसे गुना करते हैं। दूसरा है कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, चाहे वह एक वस्तु हो, एक संख्या हो या कोई कार्य हो। एग्जाम्पल समझते हैं। योग अगर कहेगा तो योग की तुलना योग से करेंगे, और अगर अंतर कहता है तो अंतर की तुलना अंतर से करते हैं। देखिए, किसी निश्चित राशि की तुलना, निश्चित राशि अगर योग होगा तो उसी राशि के साथ करते हैं, तो योग से ही तुलना करेंगे, और अगर अंतर दिया है तो अंतर से करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं एक प्रश्न से। 3 संख्याओं का योग 144 है। यदि संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। देखिएगा, 3 संख्याओं का योग 144 है, तो योग की तुलना योग से करेंगे, किसी निश्चित राशि की तुलना उसी राशि के साथ करते हैं और जिसे निकालना है उसे गुना करते हैं। देखिए, आपको दिया गया है योग 144,
तीन संख्याएं दिया गया है ए बी सी, तीनों का रेशियो है 3 4 5। योग दिया गया है आपको 144, योग की तुलना योग से करिएगा। तो 144 है तो योग कितना हो जाएगा इस सब का, 5 4 9 3 12 मल्टीप्लाई। किसी निश्चित राशि की तुलना उसी राशि के साथ करते हैं और जिसे निकालना है उसे गुना करते हैं। निकालने के लिए कहा है प्रथम संख्या को, तो प्रथम संख्या ए है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो भी आएगा आंसर आएगा। अब देखिए इसी प्रश्न को अगर पूछ सकता है आपको कि प्रथम संख्या न पूछ करके आपको द्वितीय संख्या पूछता, तृतीय संख्या पूछता, तो द्वितीय में 4 से मल्टीप्लाई कर देते और तृतीय में 5 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक रेसिपी में सामग्री ए बी सी का अनुपात 5:3:2 है। यदि शेफ के पास 400 ग्राम सामग्री ए है तो अनुपात बनाए रखते हुए वह कुल कितना मिश्रण बना सकता है। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। निश्चित राशि दिया गया है 400 ग्राम सामग्री ए और टोटल का अनुपात दिया गया है ए बी सी का अनुपात 5:3:2। देखिए समझ लेते हैं इसको। टोटल दिया गया है 400 दिया गया है आपको निश्चित राशि। हम लोग को पता है किसी निश्चित राशि की तुलना उसी राशि से करते हैं और जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं। अनुपात में दिया गया है ए बी सी 5:3:2 5:3:2 और ए जो दिया गया है 400 ग्राम सामग्री ए है तो ए की तुलना ए से करेंगे। ए यहाँ दिया गया है 5 तो 5 से कर देंगे और निकालने के लिए किसको कह रहा है, तो अनुपात बनाए रखते हुए वह कुल कितना मिश्रण बना सकता है, यानी कि कुल पूछ रहा है। इसका मतलब टोटल, तो टोटल यहाँ कुल कितना है 5 3 8 2 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो भी आएगा हम लोग का आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि कुर्सियों और मेजों का अनुपात 3:2 है, कुर्सी और मेज है। देखिए कुर्सी को अगर मान ले हम के और मेज को एम, कुर्सी को के माने हैं और मेज को एम, दोनों का अनुपात दिया गया है 3:2 और कह रहा है कि 30 कुर्सी है, निश्चित राशि दे दिया गया है 30 कुर्सी। तो निश्चित राशि की तुलना उसी राशि से करते हैं, यानी कि कुल की तुलना कुल से, और जो भी दिया गया है रेशियो देखिए 3:2 है, 30 कुर्सी है तो कुर्सी की तुलना हम कुर्सी से कर देंगे। कुर्सी यहाँ कितना है 3 से, और निकालने के लिए कहा है मेज, तो मेज यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, कटेगा उसको काट देंगे, 20 हो जाएगा आंसर बी ए। अब कह रहा है, यदि एक टोकरी में सेव और संतरों की संख्या का अनुपात 7:9 है तथा उसमें 63 सेव हैं तो उसमें कितने संतरे हैं। समझिएगा, एक टोकरी में सेव और संतरों की संख्या, सेव को मान लेते हैं ए, संतरा को बी, तो ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा 7:9। उसमें से 63 सेव है, 63 सेव है तो सेव की तुलना सेव से करेंगे 7 से। निकालने के लिए कह रहा है कि कितने संतरे हैं,
संतरा को 9 माने हैं, बी माने हैं तो बी, तो 9 से गुना कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर ही आएगा। अगला है, दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, यदि उसके बीच का अंतर 11 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, ए अनुपात ए और बी मान लीजिए, दोनों का दिया गया है 6:5। यदि उनके बीच का अंतर 11 है, अंतर की तुलना हमेशा अंतर से करेंगे, यानी कि जो निश्चित राशि दिया गया है उसी राशि के साथ करते हैं। अंतर की तुलना अंतर से करेंगे तो अंतर यहाँ कितना है, 1। तो 1 से अब निकालने के लिए किसको कर रहा है, दोनों संख्याओं को, तो पहला 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरा वैसे ही अंतर की तुलना अंतर से, जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। एक आ जाएगा 66, दूसरा आ जाएगा 55। छठा प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। समझिएगा, इसमें थोड़ा सा, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तो हम जानते हैं कि किसी निश्चित राशि की तुलना उसी राशि के साथ करते हैं। तो समझिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, अंतर दिया गया है 48, दो संख्या है दोनों ए बी 7:3, तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो अंतर यहाँ कितना है, पहले ये देख लीजिए, 4 मल्टीप्लाई दोनों का योग क्या होगा, तो योग यहाँ कितना हो जाएगा, 7×3 10, काट दीजिए, कटता है तो 120 आंसर। अगला प्रश्न है, एक स्कूल बैग और एक ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत ड्रेस की कीमत से 400 रुपया अधिक है, निश्चित राशि दिया गया है 400 रुपया अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से करेंगे। देखिए 400 दिया गया है, बैग और ड्रेस है, बैग ड्रेस का रेशियो दिया गया है 8:7। स्कूल बैग की कीमत ड्रेस की कीमत से 400 रुपया अधिक है, तो अधिक की तुलना अधिक से करेंगे। यहाँ 400 अधिक है तो यहाँ कितना अधिक है, 1। निकालने के लिए कह रहा है ड्रेस की कीमत, तो ड्रेस की कीमत निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 7 से, हो जाएगा आंसर 2800। अगला है, किसी धनराशि को 3 दोस्तों पी क्यू और आर के बीच 5, 3, 4 के अनुपात में बांटना है। यदि पी को आर से 1500 रुपया अधिक मिलते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 दोस्त पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है, तीनों का रेशियो दिया गया है 5, 3, 4, 5, 3, 4। कह रहा है कि पी आर से 1500 रुपया अधिक है, 1500 रुपया अधिक है पी आर से, तो यहाँ पी और आर कितना अधिक है देख लीजिए, 5 है और 4 है, तो 1 अधिक है, तो अधिक की तुलना अधिक से करेंगे। और निकालने के लिए कहता है क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4500 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4800 की एक राशि को ए बी और सी के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में बांटी जाती है। देखिए ए बी सी है, ए बी सी,
3, 4, 5, 3, 4, 5 के अनुपात में बांटी जाती है। कहता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए 4800 दिया गया है, जो कुल राशि दिया गया है। 4800 कुल की तुलना हमेशा कुल से करते हैं, तो कुल की तुलना कुल से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 3 12 मल्टीप्लाई। बी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक है, बी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक है, तो यहाँ 3 है 4 है तो 1 अधिक है, तो 1 से कटता है तो काट दीजिए। 12 चौक 48, आंसर हो जाएगा 400। एक और लास्ट है 10वां नंबर प्रश्न। पी क्यू और आर का अनुपात क्रमशः 2:5:7 है। यदि इनका योग 840 है तो पी और आर के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पी क्यू आर का अनुपात क्रमशः 2:5:7 है। पी क्यू आर तीनों का अनुपात दिया गया है 2:5:7। कह रहा है कि इनका योग 840 है, तो योग की तुलना योग से कर देंगे। 840 है तो यहाँ कितना योग है, 7 5 12 2 14 मल्टीप्लाई। पी और आर के बीच का अंतर क्या होगा। पी और आर देखिए यहाँ पी है और आर है, ये दोनों के बीच का अंतर मांग रहा है। तो आर का मान 7 है और पी का मान 2 है, तो यहाँ अंतर करिएगा तो आ जाएगा 5। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 से कर दीजिए। 14 से काट दीजिए, 60 बार में कट जाएगा, 300 आंसर हो जाएगा।